गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग फिर आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। हम लोगों ने पढ़ लिया था, विलियन पढ़ लिया था, सॉल्यूशन वगैरह पढ़ लिया था। अब हमारा है विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई लिक्विड, जैसे कोई लिक्विड आप ले लेते हो, ठीक है ना, लिक्विड ले लिया हमने। लिक्विड में सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट को क्या कहा जाता है हिंदी में? सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक। विलायक। और सॉल्यूट हो जाता है हमारा विलीय। चलो, तो जो कंसंट्रेशन जो एक सॉल्यूशन का डिपेंड करता है, वो उसके डिपेंड करता है उसके सॉल्वेंट और सॉल्यूट पे। अब समझते हैं कैसे। सॉल्वेंट जो होता है हमारा, सॉल्वेंट क्या हो गया? जैसे कोई आप शरबत बनाते हो, शरबत बनाते हैं हम, तो शरबत जो बनाते हैं उसमें पानी और चीनी दोनों मिक्स करते हैं। तो पानी की मात्रा जो होती है हमेशा चीनी से अधिक होती है, ज्यादा होती है चीनी की मात्रा, पानी की मात्रा। तो जो सॉल्वेंट जो हो गया वो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? इससे ज्यादा होगा। सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूट से ज्यादा होगी। अगर मान लो हमने क्या किया, सॉल्वेंट के रेशियो से सॉल्यूट की मात्रा को ज्यादा बढ़ा दिया, सॉल्वेंट के मात्रा से सॉल्यूट की क्वांटिटी को क्या किया हमने? ज्यादा बढ़ा दिया, तो उस टाइम क्या होगा? कंसंट्रेशन पे क्या अंतर पड़ने वाला है? तो कंसंट्रेशन कैसा होगा उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? अब देखते हैं। जैसे हम लोगों जानते हैं हम लोग कि एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। क्या होता है? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अगर हमने सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा रख दी और सॉल्यूट की मात्रा कम कर दी, तो वो क्या कंडीशन बनेगा? डाइल्यूट बनेगा। क्या बनेगा? वो डाइल्यूट बनेगा। तनु अम्ल, तनु अम्ल कहते हैं इसे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? तनु अम्ल कहा जाता है। वो क्या होता है? वो प्योर एसिड नहीं बन पाता है, वो प्योर नहीं बन पाता है ना। तो क्या बोला गया? जब हम सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ा देंगे, मतलब जब आप शरबत पीते हो, शरबत में क्या करो ना, पानी ज्यादा दे दो और चीनी कम कर दो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा टेस्ट? कभी सोचे हो? बोलो अरे कैसा फीका फीका लग रहा है। फीका कब लग रहा है? जब आपका विलीय मतलब चीनी सॉल्यूट जो है कम हो गया। जब ये बेटा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और वही जब आप इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कहां गया डस्टर? चलो अच्छे से समझते, पॉइंट टू पॉइंट। मानो अगर हमने क्या लिया, सॉल्वेंट ले लिया, ये सॉल्यूट ले लिया। सॉल्वेंट को क्या कहा जाता है? विलायक। ये बेटा हमारा हो गया विलीय। जब दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो क्या बन गया ये? सॉल्यूशन। मतलब क्या बन गया ये? विलायक और विलीय को दोनों मिला के बन जाता है विलियर। ये हमने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से क्लियर करवा दिया। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मान लो हम पानी ले लेते हैं, पानी को ले लिया, ये हमारा चीनी हो गया, ठीक है। और ये बन गया, क्या बन गया? ये शरबत। चलो, तो सॉल्वेंट जैसे पानी, विलायक, इसको याद रखने के लिए हमेशा याद रखेंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाता है
सॉल्वेंट और सॉल्यूट में। तो सॉल्वेंट क्या है, बड़ा वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 वर्ड्स का है, ये 6 ठो का है। तो ऑब्वियस सा बात है, जब शरबत में पानी ज्यादा रहता है तो पानी की मात्रा ज्यादा है, तो उसका स्पेलिंग भी क्या हो गया, देखो यहाँ 7 वर्ड्स हो गए, यहाँ 6, तो याद करने में आपको सुविधा होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सर सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या करना है, तो याद रखना सॉल्वेंट जो होता है हमेशा पानी को जो जिसकी मात्रा ज्यादा डाली जाती है, और सॉल्यूट जो इसके द्वारा जो उसमें एक्स्ट्रा मिक्स किया जाता है वो सॉल्यूट हो जाता है, जिसकी मात्रा उससे कम होती है, किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं जब सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन पे क्या अंतर पड़ेगा, जब सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन पे क्या अंतर पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं बेटा। मान लो सॉल्वेंट की मात्रा मैक्सिमम हो गई सॉल्यूट से, सॉल्वेंट मतलब पानी जो है सॉल्यूट से ज्यादा हो गया, विलायक। जब सॉल्वेंट सॉल्यूट से ज्यादा होगा तो उसका टेस्ट कैसा होगा, शरबत या कुछ भी आप पीते खाते हो तो उसको फीका लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा, जब सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा तो बेटा ये बन जाएगा डाइल्यूट। क्या बन जाएगा, डाइल्यूट बन जाएगा, तनु अम्ल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब अगर सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से ज्यादा होगी, मतलब वो थोड़ा रिएक्टिव हो गया, एसिडिक हो गया, ज्यादा प्योर एसिड में, जब आप प्योर एसिड यूज करोगे ना तो वो बोलते हैं कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड मतलब क्या हो गया, वो सांद्र, मतलब वो प्योर क्वालिटी में आ रहा है, वो अगर आपके बॉडी पे अगर डायरेक्ट पड़ता है वो आपको हार्म पहुंचा सकता है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, वो कंसंट्रेटेड, सांद्र। ठीक है, जब ज्यादा सॉल्वेंट तो डाइल्यूट, ज्यादा सॉल्यूट तो कंसंट्रेटेड, सांद्र अम्ल। कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट एक बार देख लो, सॉल्वेंट सॉल्यूट उससे क्या बनेगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में अगर आपका सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी तो डाइल्यूट एसिड बनेगा, अगर उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो वो कंसंट्रेटेड बनेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया आपका। एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे, इसमें सोचना नहीं है बेटा। चलो चलो अब देख लेते हैं, कोई अगर एक फिक्स टेम्परेचर पे कोई आप लिक्विड ले लेते हो, ले लिया हम लोगों ने, चलो देख लेते, क्लियर कर लेते। बोला जाता है किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलयन पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। विलयन की क्षमता मतलब अगर आप कोई एग्जाम्पल, वही चीनी शरबत वाला, फिर से बोलोगे सर बार बार चीनी शरबत, तो वही आ ही रहा है। अगर आप बोलते हैं किसी एक निश्चित टेम्परेचर पे ले लेते हो, ठीक है ना, निश्चित टेम्परेचर पे ले लेते हो, अगर आप उसमें क्या करते हो, एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने 2 से 3 चम्मच चीनी मिला दिया, उसके मिलने के बाद आप फिर देखते हो नहीं थोड़ा और मिला देते हैं, तो क्या उसमें वो और चीनी घुलेगा, नहीं घुलता है। काहे नहीं घुलता है, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड अमाउंट जो स्पेस रहता है। आपको हमने लास्ट क्लास में इसके पहले ही बताया था, उसके अंदर कौन सा स्थान होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जिसे बोला जाता है अंतर आणविक बल, अंतर आणविक स्थान। कोई भी चीनी या शरबत जो भी पानी लेते हो,
आप उसमें जो मिक्स करते हो कोई सॉल्यूट को, उसमें एक लिमिटेड स्पेस होता है। आप ऐसा बोलोगे सर 1 गिलास चीनी में 1 किलो, 1 गिलास पानी में 1 किलो चीनी घोल देंगे, कभी नहीं घुलेगा, क्या कि उसके अंदर उतना स्पेस अवेलेबल नहीं होता। एक छोटे से कमरे में अगर बोल देते जहां 10 लोग बैठने का जगह है, अब 25 को कूच दोगे, कूचेगा? एक लिमिटेड जगह है ना उसके पास, उससे ज्यादा कहां जाएगा वो, जगह भी तो रहना चाहिए। उसी तरह 1 गिलास पानी में अब 2 से 3 या 4 चम्मच ही चीनी घोल सकते हो। अगर 2 या 250 ग्राम घोल दोगे तो उसके अंदर स्पेस नहीं होता है। तो बोला जाता है किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलीय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। विलयन मतलब क्या होता है? जो आप लिक्विड ले रहे हो जिसमें आप उसको घोल रहे हो। दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलीय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। मतलब क्या बोला गया बेटा, अगर किसी एक आपने लिक्विड ले लिया, ठीक है ना, आप उसमें उसको घोल रहे हो, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें वो क्या हुआ, उसमें घुलना बंद हो गया, तो उसे क्या बोला जाता है? क्या बोला गया? जिसमें निश्चित तापमान पर और अधिक ठोस घोला जा सके, क्या बोलता है, घोला ना जा सके, उसे क्या है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। चलो अब ये पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसे कहा जाता है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। चलो एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हर पॉइंट पे काम करेंगे। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर अधिक ठोस घोला ना जा सके। मतलब आप देखे होंगे संतृप्त और असंतृप्त, हिंदी में सुने होंगे। सैचुरेटेड मतलब क्या हो जाता है बेटा? संतृप्त। क्या बोलते हैं? मतलब संतृप्त। इसको बोला था असंतृप्त। तो देखो अब ये वर्ड आप देखो कैसे, जैसे कोई आप देखोगे कोई बाबा आते हैं, बाबा आते बोलते बेटा मेरा आत्मा तृप्त हो गया। क्या हो गया? तृप्त हो गया, मतलब मेरे को और किसी चीज की कमी नहीं है, मेरा सारा कुछ हमको मिल गया। तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त। मतलब कोई एक ऐसा लिक्विड जिसमें और कोई सॉल्यूट घोला ना जा सके, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं बचा है, तो उसे क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड। उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड, संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। इसको क्या कहा जाता है? असंतृप्त विलयन कहा जाता है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या? ऐसा विलयन जिसमें एक और निश्चित तापमान पर और अधिक ठोस घोला ना जा सके, माने उसके अंदर और कोई चीज घोलने लायक जगह नहीं बचा, माने वो पूरा रूम फुल, हाउसफुल है, अब उसमें कुछ अंदर जा नहीं सकता है, उसे कहा जाता है सैचुरेटेड। और उसको बोलते हैं हिंदी में संतृप्त विलयन कहा जाता है, जिसमें और कुछ घोला ना जा सके। और अनसैचुरेटेड असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब अब इसमें स्पेस बचा हुआ है, ये अभी तक तृप्त नहीं हुआ है। बोले नहीं अभी, जैसे बाबा लोग बोलते बेटा मेरा आत्मा तृप्त हो गया, बोलते हैं कि नहीं, तो वो हो गया संतृप्त, सैचुरेटेड, माने अब इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अनसैचुरेटेड क्या हो गया? असंतृप्त, माने ये पूरी तरीके से अभी तक तृप्त नहीं हुआ है, मतलब इसको तृप्ति के लिए काम बचा हुआ है, तो ये हो गया आपका असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। चलिए अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स पे काम कर लेते हैं हम लोग, एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग। चलिए, बोला गया कि एक ये ले लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक सॉल्यूशन ले लिया हम लोगों ने। कितने ग्राम का है सॉल्यूशन? 320। सॉल्यूशन में 320 सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है? सॉल्वेंट हमारा हो गया 320 ग्राम। सॉल्वेंट कितना हो गया? 320 ग्राम। और सॉल्यूट
सॉल्यूट हो गया हमारा बेटा कितना है, सॉल्यूट है 40 ग्राम। और सॉल्यूट के रूप में हम लोग सॉल्ट को यूज कर रहे हैं और सॉल्वेंट में हम लोग वाटर ले रहे हैं। चलिए क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट। अब हम लोग निकालेंगे कि कैसे हम इसकी कंसंट्रेशन, माने जो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका कंसंट्रेशन हम कैसे, उसका परसेंटेज निकालना है अब हमें। ठीक है, तो उसके परसेंटेज के लिए क्या पहले करना पड़ेगा, हम लोग को जानते हैं जब किसी चीज का मास वैल्यू निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, मास। चलिए देख लेते हैं, स्पेस की कमी, चलो इधर लिख देते हैं, है ना, सॉल्यूशन इधर लिख देते हैं तो आराम रहेगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। चलो तो सॉल्वेंट हमारा हो गया बेटा 320 ग्राम, ये 40 ग्राम। और सॉल्यूशन तो जानते हो हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ये देख लो, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, विलियन, जो विलियन जो निकलता है हमेशा, विलियन जो होता है वो किसका किसका जोड़ होता है, वो विलिय और विलायक को, मतलब देख लो सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, पहले ये वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझोगे न्यूमेरिकल से बहुत प्रॉब्लम करेगा। चलो देख लेते हैं, सॉल्यूशन ये हो गया हमारा, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और हिंदी में क्या हो जाएगा देख लो, विलियन, विलियन किसका किसका जोड़ होता है, विलायक जोड़ विलिय। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि जो विलियन जो होता है, सॉल्यूशन जो बनता है, दो चीज से मिलके बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके बनता है। सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे पानी, सॉल्यूट मतलब क्या हो गया, चीनी। तो पानी और चीनी को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वही हो गया हिंदी में, विलियन जब बनेगा तो विलायक प्लस विलिय, विलायक हो गया पानी और विलिय हो गया चीनी। तो ये वाला आपको ये फॉर्मूला इस पे बहुत काम करने वाला है, अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं इस पे ये बहुत ही वर्क करने वाला है। चलो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। चलो अब कैसे काम करना है चलो देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया है, बोलता है एक सॉल्यूशन में 320 ग्राम